हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया है ना। चलिए आज ना हम लोग एक स्पेशल टाइप के एक प्लांट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस प्लांट को रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। इवन ये जो टाइप के प्लांट्स है ना, इनको स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? बिकॉज ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स टिपिकल क्रिपिंग काइंड ऑफ हैबिट शो करते हैं मेजोरिटी ऑफ द प्लांट, क्योंकि इनका शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है एंड क्रिपिंग काइंड ऑफ हैबिट शो करते हैं। ठीक है ना, मतलब एकदम जमीन के साथ मिला हुआ रहता है, इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? सरप्राइज्ड? कौन सा टाइप का, ऐसा टाइप का अपने क्लास में प्लांट आ जाता है ना? तो ये जो टाइप का प्लांट आता है, इसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द टेरिडोफाइट्स इटसेल्फ। क्या बोलेंगे इसको? टेरिडोफाइट्स। द नेक्स्ट ग्रुप हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोल रहे थे, है ना? ठीक सेम मैनर में टेरिडोफाइट्स को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट आल्सो एज दैट ऑफ द रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, या तो स्नेक्स ऑफ दैट ऑफ द प्लांट किंगडम इटसेल्फ। आज का जो हमारा सेशन है, उस सेशन में हम लोग टेरिडोफाइट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। टेरिडोफाइट्स किस तरीके का प्लांट है, एकदम ब्रीफ में, शॉर्ट में, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स को टैली करके, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स को कंसिडरेशन में रख के, सिलेबस को कंसिडरेशन में रख के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स हैं, उनके स्पेशल फीचर्स क्या क्या है और वो किस तरीके से वो थ्राइव करते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखा जाए। अगर हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं, हमें यहाँ पर टेरिडोफाइट्स के रिगार्डिंग एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि टेरिडोफाइट्स दे आर द फर्स्ट प्लांट। आपको याद रखना है कि ये जो है, दीज आर द फर्स्ट प्लांट जो वेस्क्यूलर टिश्यूज का प्रेजेंस शो करता है। These are the first plants which shows the presence of that of the vascular tissues itself. अब इसमें हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा कि इफ आई एम सेइंग अबाउट वेस्क्यूलर टिश्यूज, आपको मालूम है कि वेस्क्यूलर टिश्यूज दो तरीके के हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। अगर हम लोग इन दोनों टाइप के वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में देख लेते हैं, तो टेरिडोफाइट्स के अंदर में, जाइलम के अंदर में, उसी का एक स्पेशल सब यूनिट जिसको वेसल्स बोलते हैं, वो वेसल्स टेरिडोफाइट्स के अंदर में एब्सेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं सेम वे में फ्लोएम के लिए भी देख लूं, तो फ्लोएम के अंदर में कंपेनियन सेल्स, ये भी एक इसका सब यूनिट है, वो यहां पर एब्सेंट होके रहता है। ठीक है बच्चों? तो एज बिकॉज इनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, इसके लिए इसको हम लोग वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स हम लोग इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो टाइप के प्लांट्स है, ये टाइप के प्लांट स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं? अगर हम लोग देखेंगे तो ये टाइप के प्लांट का स्पेशल एग्जिस्टेंस हो जाता है डैम्प प्लेस, शेडी काइंड ऑफ कंडीशंस इटसेल्फ, और स्पेशली इन टाइप के प्लांट्स को ना पानी के प्रेजेंस की बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा नहीं, आई वुड से दैट जरूरी है, पानी इज रिक्वायर्ड फॉर देम। व्हाई वाटर इज रिक्वायर्ड? बिकॉज पानी के हेल्प से ही इनका फर्टिलाइजेशन होता है। जी हाँ, जैसे ब्रायोफाइट्स में भी हो रहा था, पानी की मदद से फर्टिलाइजेशन, इनमें भी बहुत हद तक पानी के मदद से ही इनमें भी फर्टिलाइजेशन होता है। एंड एज बिकॉज ये जो टाइप के प्लांट्स हैं, इन टाइप के प्लांट्स को ऐसा स्पेसिफिक काइंड ऑफ जोन चाहिए कि कूल जोन, डैम जोन, शेडी रीजियन, जहां पर थोड़ा बहुत पानी का प्रेजेंस हो, वहां पर वो ग्रो करेंगे। इसी रीजन की वजह से आपको एक चीज याद रखना है कि टेरिडोफाइट्स का इवन एग्जिस्टेंस भी जो है ना, वो बहुत लिमिटेड हो चुका है, उसके नैरो, उसके हैबिटेट भी काफी हद तक नैरो हो चुका है। ठीक है बेटा? इवन टेरिडोफाइट्स, ये जो टाइप के प्लांट्स हैं, दीज टाइप के प्लांट्स, दे आर आल्सो बीन क्लासिफाइड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप्स ऑफ दैट ऑफ द प्लांट्स। आपको याद रखना है कि these are considered as one of the most primitive group of the plant itself. ये बिलीव किया जाता है कि टेरिडोफाइट जो है, इसका ओरिजिन लाइक लेट कार्बोनिफेरस एरा या उस टाइम पे लाइक हुआ है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट है ये। इवन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इस ग्रुप में इवन एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। ओके बेटा? सो अब एक इंपॉर्टेंट चीज
ये जो टाइप का प्लांट होता है, देखो हम लोग अभी तक लास्ट के मेरे कुछ सेशंस में आप लोगों ने देखा होगा, हमने डिस्कस किया था स्पोरोफाइट किसको बोलते हैं, गेमेटोफाइट किसको बोलते हैं। शायद मैं एक बार छोटे तरीके से ब्रीफली मैं आपको बता दूं। अगर हम लोग स्पोरोफाइट के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो स्पोरोफाइट एक डाइप्लॉयड वाला जो जनरेशन है प्लांट का, उसको हम लोग स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। एंड गेमेटोफाइट हैप्लॉयड वाले जनरेशन को हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो एक टाइप का प्लांट है, ये टाइप का प्लांट में इसका जो मेजर जो प्लांट बॉडी आ जाता है, वो मेजर प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग वाला इसका प्लांट बॉडी इसके अंदर में प्रेजेंट होके रहता है। ओके बेटा, तो इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह प्रोसेस है वो इनमें स्पोर के फॉर्मेशन से इनके अंदर में वो ऑकर करता है। ठीक है, अब यही जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, इस स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर में they are possessing certain specialized spore containing और spore producing sac, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। एंड ये स्पोरेंजियम को कवर करके रखने के लिए एक स्पेशलाइज्ड लीफी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइल्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनका जो कंप्लीट टोटल स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, उस स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर में इनमें जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस स्पोर प्रोड्यूसिंग सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, हम उसको स्पोरेंजिया बोल रहे हैं। एंड ये जो स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया को कवर अप करके रखने के लिए, इस स्पोरेंजिया जिसके अंदर में प्रेजेंट है, इट इज कवर्ड अप करके रखने के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको स्पोरोफाइल बोलते हैं। बहुत सारा स्पोरोफाइल एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होके एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज स्ट्रोबाइलस और कोन। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द स्ट्रोबाइलस और दैट ऑफ द कोन इटसेल्फ। ठीक है बेटा, ओके क्लियर। सो अब ये जो टाइप का प्लांट है, इसमें इनके ट्रू लीव्स इनमें पाए जाएंगे। इनमें हम लोग देख सकते हैं शॉर्ट टाइप ऑफ स्टेम पाया जाएगा। ऐसा टाइप का स्टेम ट्रू स्टेम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज उस स्टेम के अंदर में मेनली जाइलम एंड फ्लोएम का प्रेजेंस है। ओके, तो इस रीजन से इसको हम लोग ट्रू स्टेम के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इवन इनमें रूट्स का भी प्रेजेंस होता है। ऑल्दो इस ग्रुप में कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें राइजोइड्स का प्रेजेंस होता है, बट बहुत सारे एडवांस टाइप ऑफ ग्रुप ऐसे हो जाएंगे जिनके अंदर में इवन रूट्स का भी प्रेजेंस होता है। अब आपको एक चीज याद रखना है, इन टाइप के प्लांट्स में जो लीव्स होता है, वो लीव्स इट कैन बी स्मॉल और टाइनी इन दैट ऑफ इट शेप, और इट कैन बी लार्ज इन दैट ऑफ इट शेप। अगर ये लीव स्मॉल हो गया तो इस लीव को हम लोग बोलेंगे माइक्रोफाइलस कंडीशन। एंड अगर ये लीव्स लार्जर हो जाता है, वी कैन रिप्रेजेंट इट एज दैट ऑफ द मैक्रोफाइलस कंडीशन। ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट, लीव्स छोटा भी हो सकता है साइज में एंड लार्ज भी हो सकता है। अगर स्मॉल हो गया लीफ का साइज, वी विल रिप्रेजेंट इट एज माइक्रोफाइलस कंडीशन। अगर ये लार्जर काइंड ऑफ कंडीशन आ जाता है, उसको हम लोग मैक्रोफाइलस कंडीशन के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बेटा, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्पोरोफाइल क्या हो जा रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर में स्पोर प्रोड्यूसिंग सैक्स जिसके अंदर में प्रेजेंट है। ये देखो मैंने यहाँ पर बताया, इनमें स्पोरोफाइल्स का प्रेजेंस है। याद रखना, जहां पर भी PHY आता है, ये वर्ड का मतलब ही आ जाता है लीव्स। इसका मतलब यहाँ पर आ जाता है द लीव्स इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ पर एक एनसीईआरटी का डायग्राम ही मैंने यहाँ पर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हो रूट्स का प्रेजेंस, स्टेम का प्रेजेंस एंड लीव का प्रेजेंस आर प्रेजेंट ओवर देयर। ठीक है, ओके अब हमें यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि जो स्पोरेंजिया आ रहा है, मतलब जो स्पोर प्रोड्यूसिंग सैक्स है, उसके अंदर में कुछ स्पेशलाइज्ड डाइप्लॉयड टाइप के सेल्स प्रेजेंट होके रहते हैं। एंड जो डाइप्लॉयड सेल को हम स्पोर मदर सेल के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको वी विल रिप्रेजेंट इट एज द स्पोर मदर सेल। अब यही जो स्पोर मदर सेल है, वो यहाँ पर मियोसिस करेगा एंड वो यहाँ पर मियोसिस करने के बाद इट विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ द स्पोर इटसेल्फ। वो अभी यहाँ पर क्या बना देगा, स्पोर बनाएगा।
तो हम लोग क्या समझे, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला वी विल से दैट स्ट्रोबाइलस स्पोरोफाइल से बन रहा है। स्पोरोफाइल के अंदर में क्या प्रेजेंट है, स्पोरोफाइल के अंदर में हमने अभी डिस्कस किया स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। स्पोरेंजिया मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग सैक। एंड इस स्पोरेंजिया के अंदर में एक स्पेशल डाइप्लॉयड डिवाइडिंग वाला सेल प्रेजेंट है। जिस स्पेशल डाइप्लॉयड डिवाइडिंग वाले सेल को हम बोलेंगे द स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल अब ये यहां पर मियोसिस करेगा एंड ये स्पोर मदर सेल मियोसिस करके ये यहाँ पर स्पेसिफिकली एक हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन कर देगा, जिसको हम लोग नॉर्मल स्पोर्स के हिसाब से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बेटा, अब ये जो स्पोर है, नाउ ये स्पोर अब जर्मिनेट करेगा एंड जैसे ही ये स्पोर जर्मिनेट कर रहा है तो ये स्पोर जर्मिनेट करके वो अभी स्पेशलाइज्ड गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करवाएगा, जिस गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर को हम गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर्स हम लोग इसको बोलेंगे। एंड यही जो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर्स हैं, वो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर के अंदर में ही जो मेल गैमेट्स हैं, जो फीमेल गैमेट्स हैं, उनका यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। ओके बेटा, अब देखो ये जो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, देखिए ये जो स्पोर है वो स्पोर जर्मिनेट करके जो सबसे पहला टाइप का गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर का वो यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा। उस सबसे पहले टाइप ऑफ गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोथैलस। हमें याद रखना है ब्रायोफाइट्स के अंदर में भी एक गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर होता है, वो है प्रोटोनीमा, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन बनता है। एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर में जो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज प्रोथैलस, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन बनता है। एंड ये प्रोथैलस इट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द सेक्स ऑर्गन्स, जो कि लाइक इनका मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग सेक्स ऑर्गन होगा एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग सेक्स ऑर्गन्स इनके होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हो रहा है, स्पोर जर्मिनेट करेगा, प्रोथैलस बनाएगा एंड ये प्रोथैलस यहां पर इट कैन रिजल्ट to the formation of that of what, it can result to the formation of that of antherozoids, okay, जो कि मेल गैमेट्स हैं एंड द फीमेल गैमेट इसका वो यहां पर फॉर्मेशन करवा सकता है। अब ये जो एंथेरोजोइड्स हैं, एंथेरोजोइड्स का फॉर्मेशन किसके अंदर में होगा, एंथेरोजोइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा एंथेरिडियम, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर में होगा। एंड अगर मैं फीमेल गैमेट के बारे में बात करूं तो फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन जो है वो ये कहां पर होगा, वो होगा आर्कीगोनियम में। सो आपको एक चीज यहां पर याद रखना है कि ये जो प्रोथैलस है वो प्रोथैलस इट इज अ फर्स्ट आई वुड से दैट फ्री लिविंग एज वेल एज I would say photosynthetic kind of the gametophytic structure। and ये जो gametophytic structure है वो gametophytic structure यहाँ पर sex organs को produce करने में वो यहाँ पर help करेगा। ठीक है बेटा, ओके। सो जैसे मैंने बताया इनमें प्रोथैलस का इनमें फॉर्मेशन हो रहा है, सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडिया एंड आर्कीगोनिया। एंथेरिडिया इज रिस्पांसिबल टू फॉर्म द एंथेरोजोइड्स क्योंकि वो फ्लैजेलेटेड गैमेट्स हैं एंड आर्कीगोनिया जो है वो रिस्पांसिबल फॉर दैट ऑफ फीमेल गैमेट्स इटसेल्फ। ओके, अब मेजॉरिटी आपको एक चीज अभी याद रखना है कि ये जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स में हमें होमोस्पोरस कंडीशन एज वेल एज हेटेरोस्पोरस कंडीशन, दो तरीके का कंडीशन हमें दिखता है। होमोस्पोरस कंडीशन का मतलब क्या हो रहा है, एक प्लांट जो सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देगा उसको हम लोग होमोस्पोरस कंडीशन बोलेंगे। एंड हेटेरोस्पोरस कंडीशन मतलब क्या, प्लांट दो तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे अलग अलग, मैक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोर, दो तरीके के, माइक्रोस्पोर मेल स्पोर या तो मेल गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करवाएगा एंड मैक्रोस्पोर ऑब्वियसली द फीमेल गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करवा देगा। तो ऐसा टाइप का प्लांट, ऐसा टाइप का कंडीशन जिनमें दो तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग हेटेरोस्पोरस कंडीशन हम लोग उसको बोलेंगे। होमोस्पोरस कंडीशन क्या हो जाएगा, जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ दैट ऑफ स्पोर्स विल गेट प्रोड्यूस्ड, विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द homosporous kind of the condition itself and majority of the plant are always homosporous condition। अब देखो
अब क्या हो रहा है कि ये जो एंथेरोजोइड्स है वो एंथेरोजोइड्स विद द हेल्प ऑफ द वाटर वो यहाँ पर कहां पर जा रहा है, आर्किगोनियम की ओर जाएगा, जिसके अंदर में फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है। एंड ये जो तरीके का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है बच्चों, याद रखिएगा, जिस टाइप के फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में गैमेट्स जो है, मेल गैमेट्स जो है वो मोटिलिटी शो करते हैं, फ्लैजेला का प्रेजेंस शो करते हैं, उस तरीके के फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ जूडियोगैमी। जूडियोगैमी मतलब जहां पर मेल जो गैमेट्स हैं वो मूवमेंट शो करेगा, एंड वो मूवमेंट शो करके वो कहां जाएगा, वो फीमेल गैमेट की ओर जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पर जूडियोगैमी के हिसाब से रिप्रेजेंट कराएंगे। तो एंथेरोजोइड जा रहा है एंड वो आर्किगोनियम की ओर जाके पहुंच रहा है, एंड वहां पर जैसे ही वो पहुंचेगा उसके अंदर जाएगा, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, एंड ये फ्यूजन क्या काम करेगा, वो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एंड वो जो जाइगोट है वो जाइगोट यहाँ पर वो एम्ब्रियो बनाएगा। अब ये जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो किसके अंदर में बन रहा है, वो एम्ब्रियो आर्किगोनियम के अंदर में ही बन रहा है। तो जिस रीजन की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो तरीके का हैबिट आ जा रहा है, इस हैबिट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। मतलब सीड हैबिट, सीड प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बट सीड के जैसा लाइक एक प्रोसेस यहाँ पर ऑकर कर रहा है, सीड के सिग्निफिकेंस के जैसा एक प्रोसेस यहाँ पर ऑकर कर रहा है, जिसको हम लोग प्रिकर्सर टू दैट ऑफ द सीड हैबिट के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, जहां पर एम्ब्रियो जो है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर में जाके वो यहाँ पर क्लोज होके रहता है। ओके बेटा, ये देखो, ये इक्विसेटम टाइप का एक प्लांट है, नाम का एक प्लांट है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो द स्ट्रोबाइलस इज रिमेनिंग प्रेजेंट। इनमें टिपिकली नोड इंटरनोड प्रेजेंट होके रहता है, हॉर्स्टेल्स भी हम लोग इसको बोलते हैं यहाँ पर। राइजोम्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट है, नॉट प्रॉपर रूट बट रूट लाइक स्ट्रक्चर विल रिमेन प्रेजेंट। समझ में आया बच्चों? ये है टेरिडोफाइट का जनरल फीचर। एंड हम लोग अगर देख लेंगे तो ये आपके पास में एनसीईआरटी के हिसाब से टेरिडोफाइट के बारे में बताया गया है, जैसा हमने जो डिस्कस किया, अब उसी चीज को हम लोग एनसीईआरटी से रिलेट करके एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टेरिडोफाइट्स के अंदर में मेनली हॉर्सटेल्स एंड फॉर्न्स, जो ऑर्नामेंटल टाइप के प्लांट्स है वो इंक्लूडेड होके रहते हैं, एंड वो मेनली कहाँ पाया जाता है, हैबिटेट कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। यहाँ पर आप ऐसे करके ही एनसीईआरटी में नोट बना सकते हो, जैसे ही आपने यहाँ पर देखा टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस एज वेल एज सैंडी सॉइल कंडीशंस। अब उसके यहाँ पर हैबिटेट लिख दो जैसे मैंने आपको बताया, एंड इसको हम लोग वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। तो जिसके वजह से यहाँ पर, क्यों, यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम है, तो इसके पास में हम लोग लिख देते हैं कि दे आर द वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स। ओके, अब देखो, मेन बॉडी इज अ स्पोरोफाइट, जैसा हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पर बॉडी डिफरेंशिएशन वो शो कर रहा है, तो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। अब ये जो लीव्स है वो लीव छोटा भी हो सकता है या तो लार्ज भी हो सकता है। छोटा हुआ तो सेलाजिनेला नाम का एक प्लांट का एग्जांपल आपको दिया गया है, एंड फॉन्स के अंदर में मैक्रोफाइल्स, इनके अंदर में स्पोरोफाइल्स का प्रेजेंट है। अब देखो, स्पोरोफाइल्स के लिए यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड को एनसीईआरटी ने यूज किया हुआ है, द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, स्पोर लाइक सैक that are subtended by leafy like appendages called sporophytes। मतलब ऐसा वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर में आई वुड से दैट स्पोरेंजिया जो है वो स्पोरेंजिया को कवर अप करके कौन प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है, उसको सपोर्ट देने के लिए कौन प्रेजेंट है, वो है स्पोरोफाइल्स। और यही स्पोरोफाइल्स यहाँ पर कंबाइन होके स्ट्रोबिलस बना रहा है। उस स्ट्रोबिलस के अंदर में स्पोर मदर सेल है, एंड वो स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, मियोसिस करके वो स्पोर बनाएगा, किसके अंदर में बनाएगा, स्पोरेंजिया के अंदर में बनाएगा। एंड वही जो स्पोरेंजिया है या स्पोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया, वो यहाँ पर जर्मिनेट करेगा, एक मल्टीसेलुलर काइंड ऑफ दैट ऑफ वो एक फोटोसिंथेटिक, एक स्पेशलाइज प्रोथैलस का वो यहाँ पर फॉर्मेशन करवा देगा। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। ओके, एंड वो फ्यूजन करने के बाद वो जाइगोट का फॉर्मेशन, एंड स्पोरोफाइट जो है वो एक डोमिनेटिंग फेज है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनमें स्पोरोफाइट प्रेजेंट होके रहता है।
होमोस्पोरस मेजॉरिटी हो जा रहे हैं, एंड सिलाजिनेला, साल्विनिया ऐसे टाइप के प्लांट्स में एक मैक्रो और एक माइक्रो, मैंने आपको बताया मेल एंड फीमेल, माइक्रो हो जाएगा मेल एंड मैक्रो हो जाएगा फीमेल, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स का यहाँ पर वो फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ऑकर कर रहा है, ठीक है, ओके, एंड द प्रिकर्सर टू दैट ऑफ द सीड हैबिट इज ऑकरिंग ओवर देयर, ओके बच्चों। सो ये आ गया अपने पास में टेरिडोफाइट्स। सो हमें एक चीज याद रखना है कि टेरिडोफाइट जो है उसको हम लोग रेप्टिलियन और रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक क्रिपिंग काइंड ऑफ हैबिट, शॉर्ट स्ट्रक्चर का वो फॉर्मेशन कर रहा है, बट उसमें वेल डिफरेंशिएटेड उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होकर रहता है, एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसके स्पोर्स जो हैं वो स्पोर्स ही उनमें गेमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करवा रहा है, एज वेल एज दैट ऑफ उनके अंदर में स्पोरोफाइटिक स्टेज इज दैट ऑफ अ प्रीडोमिनेंट स्टेज, ओके बच्चों। सो आज के लिए हम लोग अपना सेशन यहीं तक ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में कुछ और नया डिस्कशन में लेके आने वाला हूं, कुछ और नया टॉपिक लेके आने वाला हूं। टिल दैट टाइम आप लोग यही सारे कंसेप्ट्स को देखिए, अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सारे कंसेप्ट्स को आप लोग देखिए, and till that time don't forget to subscribe my channel also, as well as press the bell notification itself, जिससे कि जितने भी नए नए सेशंस आने वाले हैं आपको वो पूरा आइडिया लगा रहे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।